मेरा नाम अजय गुप्ता है। मैं कानपुर शहर से हूँ। मुझको कुछ ट्यूमर की प्रॉब्लम हुई, तो एक रात मैं सो के सवेरे उठा तो देयर वाज ए लिटिल ब्लड स्टेन ऑन माय शीट। तो आई वाज वरीड फॉर दैट। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हुआ। मैंने इमीडिएटली अपने फैमिली डॉक्टर को कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे किसी सर्जन के पास भेजा कि आप उनसे थोड़ा कंसल्ट करिए। उनसे मिला तो उन्होंने मुझे सिग्मोडोस्कोपी कराने के लिए सजेस्ट किया। सिग्मोडोस्कोपी कराने के बाद पता चला कि देयर वाज सम ट्यूमर। तो फिर उसका बायोप्सी कराई डॉक्टर ने। तो बायोप्सी में वो मैलिग्नेंट था। तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि द ट्यूमर इज़ कैंसरस। तो उसकी वजह से नेचुरली हम लोगों को सबको बहुत फिक्र हुई और परेशानी की बात भी थी। तो हमने और एक दो डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो कुछ लोग डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी सजेस्ट की, लेकिन मैं सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहता था। तो मुझे पता चला डॉक्टर अडवाणी के बारे में बॉम्बे। तो मैं उनको मिला, जाके मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं तो आपका रेडिएशन और कीमो से काम हो सकता है और ये 100% ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका। तो कीमो के लिए उन्होंने मुझे ओरल मेडिसिन बताई और रेडिएशन के लिए उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे में हीरानंदानी हॉस्पिटल में रेडिएशन कराइए। क्योंकि बॉम्बे मेरे घर से कानपुर शहर से बहुत दूर था और वहाँ पे मेरा कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि केवल रेडिएशन ही होना है तो हो सकता है कि शायद हमारे यहाँ कानपुर में हो जाए ये रेडिएशन। लेकिन उस तरीके के इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ नहीं होने की वजह से फिर मैंने नेट पे सर्च किया। तो मैंने देखा कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी सेंटर है और वहाँ पे उनके पास में जो इक्विपमेंट्स हैं वो मोरलेस उसी तरीके के थे जो डॉक्टर अडवाणी ने सजेस्ट किया था हीरानंदानी हॉस्पिटल। ऑल्दो हीरानंदानी हॉस्पिटल भी इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी सेंटर के साथ में ही अटैच्ड है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं नोएडा जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे घर के पास में था। तो मैंने वहाँ देखा नेट पे ही डॉक्टर गगन सैनी का नाम मैंने देखा। तो मैंने यहाँ आकर के हॉस्पिटल में सबसे पहले डॉक्टर सैनी से एक अपॉइंटमेंट सीख किया। और डॉक्टर सैनी से जैसे ही मैं मिला और उनको मैंने जब सारी बातें बताई तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड किया, मुझे लगा कि शायद मैं बिल्कुल सही जगह पे जो मैं चाहता था वहाँ पे आया हूँ। क्योंकि उन्होंने ही बताया कि देखिए ये सर्जरी का केस एक्चुअली है नहीं और इसका ट्रीटमेंट रेडिएशन से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और मैंने इमीडिएटली उनको अपनी कंसेंट दी। देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि मैं फोर्टिस नोएडा में ही अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा। मेरा ट्रीटमेंट 2 दिन बाद शुरू हुआ यहाँ और डॉक्टर गगन सैनी वॉज वेरी मच कंसर्न। वो बहुत ही कंसर्न, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ऑल्दो कभी वो बाहर भी गए, मीटिंग्स पे भी गए, तो भी वो फ़ोन करके हमेशा पूछते रहे हाल के बारे में कि कैसी तबीयत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एक मुझे लगा कि एक डॉक्टर का जो ये पर्सनलाइज्ड एक व्यू होता है किसी पेशेंट की तरफ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसके अलावा जो यहाँ पे रेडिएशन के लिए जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, वो लोग बहुत अच्छे रहे। सपोर्टिव स्टाफ जो भी है यहाँ हॉस्पिटल का, दे आर ऑल रियली वेरी गुड, इंक्लूडिंग जो यहाँ असिस्टेंट है। मतलब एवरीबडी वॉज सो हेल्पफुल कि मुझे तो मेरे 33 रेडिएशंस हुए यहाँ पे और मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं कहीं बाहर हूँ। जब भी मैं यहाँ आया मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने लोगों के साथ में ही हूँ। दे ऑल ट्रीटेड मी वेरी वेल और सबका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा।
मुझे एक चीज़ इससे समझ में आई कि कोई भी अगर छोटे से छोटा सिम्टम भी अगर सामने दिखाई दे तो उसकी एक बहुत ही गहराई से जांच और सीरियसली एक गहराई से और सीरियसली जांच करनी चाहिए कि ताकि पता चले। और आई वॉज लकी कि मेरा केस इतनी जल्दी डिटेक्ट हो गया कि डॉक्टर खुद हैरान थे कि आप इतनी जल्दी आ कैसे गए, आपको पता कैसे चल गया ये चीज़। आई एम हैप्पी टू से कि डॉक्टर हैज़ गिवन मी ग्रीन सिग्नल। उन्होंने बोल दिया है कि आज आपकी जो प्रॉब्लम थी दैट इज़ 100% वैनिश नाउ एंड यू कैन लीड योर नॉर्मल लाइफ। तो thank you, thanks to the International Oncology Center, and I suggest people that they should take care of themselves and they should be serious about their diseases, and they should try to contact as early as possible to the doctor concerned and to the nearest hospital which is equipped with the latest equipments and doctors.